बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मेरी जो एनालिसिस हैं, डेली के एनालिसिस हैं और वीकली एनालिसिस से भी कुछ सीख रहे होंगे। आज बात करेंगे हम वीकली एनालिसिस की। तो जो स्टार्ट हो रहा है डे हमारा फर्स्ट से जो हमारा डे स्टार्ट हो रहा है सेकेंड दिसंबर से। मंथली का भी स्टार्ट है और मंडे है सेकेंड दिसंबर को। तो न्यूज़ चेक कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं। सबसे पहले अगर बात करें मंडे को, तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। ये नहीं आ रही है। ये ISM 8 बजे आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PI में इफेक्ट डालती है गोल्ड पे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं। ट्यूसडे वाले दिन क्या है? 3 तारीख को CPI आ रही है, M/M आ रही है, और जॉब्स जो है जोल्स जॉब ओपनिंग आ रही है। ये 8 PM पे आएगी। ठीक है, ये 12:30 बजे आएगी। इफेक्ट डालेगी गोल्ड पे, बिल्कुल डालेगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा मज़ीद आगे चलें वेडनेसडे को, तो ऑड की न्यूज़ है, कोई इफेक्ट नहीं। GBP पे इफेक्ट डालेगा, USD पे इफेक्ट डालेगा, ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हाई इम्पैक्ट डालेगी गोल्ड पे न्यूज़। उसके बाद चलें ISM सर्विसेज PIM आ रहा है, ये भी इफेक्ट डालेगी गोल्ड पे। लेकिन इस टाइम पे ना सेशन बड़ा, और जो न्यूयॉर्क सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है 6:30 बजे। तो और ये न्यूज़ ना थोड़ी सी इतनी वो कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। अच्छा, इसकी बात करें फेड शेयर। अगर मार्केट यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे मूव कर गई मार्केट, तो ये वैल्यू जो है इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट स्टक रही और छोटी छोटी मूवमेंट देती रही, एक रेंज में मूव करती रही, ठीक है, रेंज तोड़ी फिर रेंज के अंदर आ गई, तो फिर जो है वो मार्केट जो है इस पे उसकी इफेक्ट डालेगी। ये रात को न्यूज़ आएगी, जिस तरह FOMC आती है रात को। थर्सडे की बात करें, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे गोल्ड पे। इसके बाद बात करें फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये इफेक्ट डालेंगे। और ये कैट की न्यूज़ है कुछ, ये बीच में ही सारा इफेक्ट डालेगी गोल्ड पे, बिल्कुल डालेगी गोल्ड पे। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। चलें अब चार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो है गोल्ड पे आ गए हैं। गोल्ड का चार्ट है, अगर आप देखें तो। उसके बाद इसको देखते हैं हम, ये क्या करेगा हमारे साथ। अगर हम सबसे पहले जाएंगे, हम अपने चार्ट को क्लीन करते हैं। उसके बाद जाते हैं वीकली पे। वीकली देखते हैं गोल्ड ने क्या किया है इस दफ़ा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश थी मार्केट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें मिली हुई थी। मार्केट ने इसके, अगर मैं आपको फिबो ड्रॉ करके दिखाऊं, इस लो से इस लो से इस हाई तक, मतलब लास्ट कैंडल की लो से हाई तक मार्केट जो है एग्जैक्ट जो है ये 68.1 और 78.6 के मिडल से जो है इसने अप लिया है। ठीक है, अब यहाँ से अप लिया, थोड़ा सा इसको ज़रा देखते हैं, डेली पे देखते हैं ज़रा। ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे एक जो पिन बार टाइप की बनाई और मार्केट इससे यहाँ से ऊपर उठ गई। अच्छा, अगर अब डेली में देखें कि क्या सिनेरियो बन रहा है, वीकली में देखें कि अब कैंडल क्या करना चाह रही है। अगर आप देखें तो ये कैंडल जो है ना, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो मार्केट जो है सेलर्स ने नीचे फेंकी है, यहाँ तक सेलर्स लेके आए, यहाँ पे कहीं जाके फिर बायर्स एक्टिव हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बायर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को खींच के यहाँ पे लाएँ, क्लोजिंग लेके आए। अब मार्केट की क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग सेलिंग की बनाई हुई है मार्केट में। अगर इसको हम वेरीफाई करें मज़ीद जाके डेली पे कि हाँ भाई डेली में क्या बना है, ये देखें इस एरिया में, जिस तरह मैंने उसमें बताया, इसमें सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं और बायर्स जो है लेके गए हैं ऊपर तक, लेकिन सेलर्स ने फ्राइडे को इसको नीचे फेंका। यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे भी सेलर्स और बायर बराबर हैं। यहाँ पे इस एरिया में सेलर्स थोड़े ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब आपको देखें ज़रा चार्ट, अगर क्लियर देखें आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है इस पर। लोअर लो, हाई हाई, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, हाई हाई, ये बना दिया। अब यहाँ पे आप देखें, ये मार्केट जो है, अगर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा हो, बड़ा क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों को भी नज़र आ रहा हो, यहाँ पे बन रहा है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ठीक है, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है।
ठीक है। अब नेकलाइन यहाँ पे है, ठीक है, ये नेकलाइन है इसकी, ये एरिया जो है ये नेकलाइन एरिया है, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो मार्केट जो है इस लेवल तक हमें देखने को मिलेगी 2400 तक, ठीक है। ये था डेली का एनालिसिस। अब मैं थोड़ा सा आपको, ये तो हो गया ना बड़ा क्लियर कि आप जी आपको एक हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, आपको लेफ़्ट शोल्डर भी मिल गया है, राइट शोल्डर भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो है अब आपने देखना है कि ये ब्रेकआउट करके नीचे आएगा और उसके रीटेस्ट पे आपने ट्रेड करनी है। अगर मैं इसको हटा दूं और H4 पे चला जाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट क्या बनाया मार्केट ने। अब थोड़ा यहाँ पे देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर आएगा और फिर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड यहाँ तक जो है आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसका भी तो जाना ज़रूरी है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद है। अब ये दोनों चीज़ें होगी इस लेवल पे कि ब्रेकआउट होंगी तभी होगा। अच्छा चलें, इसको अब हम हेड एंड शोल्डर को थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं, हम अपना एक कुछ ये देखें यहाँ पे मार्केट जो है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ से एक, अगर हम यहाँ से देखें और ये हमारा एक जोन बन रहा है, ठीक है, और मार्केट जो है उसी के अंदर फ़िलहाल जो है मार्केट ने मूव कर रही है, ठीक है। अब जोन बड़ा क्लियर है, सेलिंग प्रेशर हाई है यहाँ पे, ठीक है। अब सेलिंग क्यों हाई है, ट्रेंड डाउन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, एक हाई बिल्कुल नहीं बनाया। अगर हम इसको देखें कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, अब मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है। मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि यार मार्केट का ट्रेंड डाउन क्यों हम कह रहे हैं यहाँ पे। अब आपको अगर मैं एक ये देखें ना, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक चीज़ बन रही है, वो है ये बन रहा है बिरिश फ्लैग, ठीक हो गया, बिरिश फ्लैग बन रहा है। तो बिरिश फ्लैग पे ट्रेड कैसे की जाती है, बिरिश फ्लैग का जो ये लेग होती है, इस लेग को यहाँ से दिया जाता है, ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही जो है आपने यहाँ पे लेना है, तो ये ट्रेड ऐसे की जाती है, ठीक है। तो बिरिश फ्लैग बन रहा है, ऑलरेडी मार्केट जो है अपनी सपोर्ट पे है। मैं अगर आपको एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दूं तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अपने जो है सपोर्ट जोन पे है भी कि नहीं है। अब यहाँ पे अब आप देखें, ये लेवल जो थे हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल थे, यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे थी, मार्केट ने इसको रीटेस्ट करके नीचे आई एज एक्ट एज रेजिस्टेंस, मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस आई, इसको हिट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी ये सपोर्ट इसको, और मार्केट ने वापस इसको ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने वापस ब्रेक किया तो ये वापस इसी लेवल पे ऊपर गई है, ठीक है। और इस लेवल से वहाँ से एक यहाँ पे भी जोन था, जिसकी वजह से ये जो है, जो ये जोन है, इसको हिट करने के बाद इसी लेवल से मार्केट ने हिट करने के बाद नीचे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, ये भी आप देखें, और रीटेस्ट भी इसने इधर ही इसी उसमें करके नीचे आई है। अब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे रीटेस्ट कर चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे जूम ड्रॉ करूँ तो हमारा अगला जो टारगेट इसका जो बनेगा वो समथिंग यहाँ पे बनेगा, मतलब कि 2590 पे इसका टारगेट बनेगा। और उसके बाद ये ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आप 2400 यहाँ पे या 2500 यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। ये था गोल्ड का एनालिसिस। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी के, यूरो यूएसडी क्या कहता है। अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो थोड़ा सा इसको भी हम डेली पे ज़रा देखें क्या कहता है ये, और डेली देखें बड़ी यहाँ पे चलें पहले वीकली देख लेते हैं इसका। वीकली पे बुलिश बनाई हुई है, लेकिन अगर गौर करें तो ये इनसाइड बार भी है, ठीक है, इनसाइड बार भी। अब इनसाइड बार पे ट्रेड कैसे करते हैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी लेके आऊँगा कि हम प्रॉपर जो है टेक्निकल्स और ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रेड कैसे करते हैं। ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये इनसाइड बार है तो हम इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप डेली पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है,
ये अभी तक स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ पे आप देखें ये मार्केट जो है रेंज के अंदर ही मूव कर रही है और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो मार्केट रेंज के अंदर ही है। आप ये देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे जो सेटअप यहाँ पे बना हुआ है मार्केट ने बनाया है आपका, वही ऑलरेडी सेटअप यहाँ पे बनाया था। फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर नीचे आ गई थी और फिर जो है रेंज के अंदर आ गई, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ने जो है आपको एक बुलिश कैंडल दे दी है और रेंज के अंदर वापस आ गई है। ठीक है, अब रेंज के अंदर वापस आ गई है तो हम H4 पे देखते हैं कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब ये रेंज के अंदर आई है तो इसको ट्रेड भी उसी हिसाब से ही होगी ये। अगर हम यहाँ पे अगर आपको मज़ीद देखें तो एक आपको इन्वर्टेड जो है हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर रीटेस्ट किया मार्केट ने। अब ये लेवल एक्सपेक्टेड है इसका 109, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे बाइंग का, तो ये एक्सपेक्टेड है इसको ये यहाँ पे हिट करेगा। अगर हम कहें यहाँ से बाय लेना, जी बिल्कुल आप बाय ले सकते हैं। और इस पहला टीपी आपका ये टारगेट होगा, ऑलमोस्ट ये टारगेट आपका पहला टीपी होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका ये टीपी होगा। तो ये ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है और टीपी जो है इसका हाई अब आप बिल्कुल ऊपर की तरफ ही आप लेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद बात करके हैं GBP USD की। GBP USD क्या कहता है वीक में। डेली पे चले जाते हैं और पहले हम जाते हैं वीकली पे। थोड़ा तेज़ इसलिए हो गया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों का भी और भी काम है, सिर्फ वीडियोस इतनी देखनी ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ से करूं तो 1 2 3 टचेज़ आ रहे हैं और आप ये देखें ज़बरदस्त पुल बैक किया है, इसके ऊपर इसने दिया है पुल बैक, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसने ज़बरदस्त किस्म का पुल बैक दे दिया है और बाइंग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी है। अगर मैं इसको H4 पे ले जाऊँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे मेरा ये था कि इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट किया और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब जो मार्केट का अगला स्टांस है मैं ज़रा डेली पे चेक करवा दूँ आपको। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर मैं यहाँ से एक ये चैनल ड्रॉ करूँ और इसमें आप देखें कितने टचेज़ में चैनल में मार्केट है, 1 2 3 4, ये ऊपर वाले टचेज़ हैं, ठीक है। मार्केट इसके अंदर है। मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगी, इस लेवल से, तो हम बाय में नहीं देखेंगे। बाय जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम बाय में देखेंगे और नेक्स्ट टारगेट इसका ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ पे इसका हम नेक्स्ट टारगेट लेंगे। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी और यहाँ इस लेवल तक जाएगी। अगर लेवल मैं आप लोगों को बताऊँ कौन सा लेवल है तो 3045 का लेवल है, मतलब कि 200 समथिंग पिप्स यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा देख के करें काम। मार्केट ऑलरेडी बाइंग प्रेशर में, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर में, यहाँ पे 3 टचेज़ लेके मार्केट ने 3-4 टचेज़ लेके मार्केट बुलिश बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या कहता है। रिमूव कर देते हैं जो भी है ड्राइंग वगैरह। अच्छा, अब आप थोड़ा गौर करें बिटकॉइन कहता क्या है, ठीक है। अब कंसोलिडेट कर रहा है बिटकॉइन। अगर आप डेली पे देखो, हम ज़रा वीकली पे देखते हैं। वीकली पे देखें, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, मेरा ख्याल है कल क्लोज होगी शाम में, लेकिन अब अगर मार्केट, अब नॉर्मली मार्केट जो है वीकेंड्स पे कम मूव करती है, ठीक है। तो ये देखें एक हैंगिंग मैन टाइप बना रही है। अगर ये यहीं पे थोड़ा सा नीचे करके क्लोजिंग होती है तो आप मार्केट को सेल देखोगे, 100% सेल देखोगे मार्केट को, ठीक है। ये एक हैंगिंग मैन है। कैंडल स्टिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा ताकि जो एक्यूरेट कैंडल स्टिक्स हैं वो आप लोगों को समझ आए, हाँ भी ट्रेड कैसे करना है। ये बहुत ज़बरदस्त कैंडल स्टिक है। अगर ये यहाँ पे वो बंद करती है, अपनी क्लोजिंग देती है, तो अपनी ये आप नीचे देखोगे इसको, कम से कम इस लेवल तक आप इसको मार्केट को देखोगे 80,000 तक, तो जो मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है। लोग कह रहे हैं 1 लाख से ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। हो सकता है चला जाए, मेरी एजम्पशन गलत भी हो सकती है। अगर आप गौर करें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस लेवल पे। यहाँ पे देखें मार्केट आई, सब कुछ तोड़ के मार्केट यहाँ तक पहुँची, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट हल्का हल्का अप अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगी, और अदरवाइज़ ये ब्रेकआउट के बाद नीचे ही आएगी। इसको अगर मैं क्लियर करूँ आपको H4 पे, H4 क्या कहता है।
उसको भी देखना है साथ साथ, क्योंकि क्लियर जो पिक्चर अब आप यह देखें जो मैं आपसे कह रहा था, मार्केट इस रेंज के अंदर है। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ और आपको मैं यहाँ से जो ये लेवल ड्रॉ कर दूं, तो आप ये देखें मार्केट रेंज के अंदर है। यहाँ से मार्केट आई, इस लेवल को हिट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर चली गई तो मार्केट टोटली जो है रेंज के अंदर आ गई, यहाँ पे गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ पे गई, फिर अब चांसेस यही है कि यहाँ पे वापस आएगी और इसको ब्रेकआउट करके नीचे आएगी, या यहाँ से ऊपर जाएगी और इसको ब्रेकआउट करके जो भी टारगेट्स हैं 2 लाख 3 लाख जो भी टारगेट है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ गामजन होगी, ठीक है। ये था BTC। अब इथेरियम की कुछ बात कर लें। इथेरियम को देख लें कि इथेरियम ने ट्रेड इसको कैसे करना है। इथेरियम ने यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम ट्रेड ली, इसकी जो खुद ट्रेड ली हमने वो यहाँ से ली, इसको ब्रेकआउट मार्केट ने किया, यहाँ से हमने इसको बाइंग किया और यहाँ से हमने अपने पिप्स उठा के इस लेवल पे हम आउट हो गए मार्केट से, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिलीट कर दूँ अपने चार्ट्स को और डेली पे चला जाता हूँ। डेली पे, वीकली पे जाता हूँ। सबसे पहले वीकली स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन इतना मूव कर गया तो इसका इतना तो बनता है ना, ठीक है। अच्छा खैर चलें कोई नहीं। अगर मैं वीकली पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, अगर आप देखें इसको तो ये देखें स्ट्रॉन्ग जोन पे खड़ी है अभी। देखो क्या करती है, आज मूव ब्रेकआउट करती है कि कल करती है, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेकआउट तो करना ही करना है। अगर मैं मज़ीद पीछे से आके इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जो हमारे पास हाई जोन्स हैं, अब ये लेवल जो है पीछे से हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास कोई इस तरह का आया। अब ये इसको ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक जोन है। थोड़ा अगर मैं इसको पीछे भी ले जाऊँ, यहाँ पे आप देखें, जो इथेरियम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट आई, इस लेवल को इसने नीचे फेंका, फिर आई, फिर नीचे फेंका। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया लेकिन वापस फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे फिर इसी के नीचे मूव करे, फिर यहाँ से ऊपर गई है, लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल था, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर स्ट्रॉन्ग लेवल था और फिर अब यहाँ पे कन्फ्लुएंस भी थी, देखें ट्रेंड लाइन की कन्फ्लुएंस और ये जो है आपका चैनल की कन्फ्लुएंस थी। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने इसको नीचे फेंका, फिर मार्केट की अटैम्प्ट है इससे ऊपर जाने की। लेट्स सी इससे ऊपर जाएगी, 4090 से ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इसको होल्ड करके यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमें कोई अच्छा सेटअप मिले तो फिर हम ट्रेड करें। अगर मैं आपको यहाँ पे ये एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊं, अच्छा ये तो हम वीकली पे, सॉरी अभी हम ज़रा H4 पे आ जाएं। यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम पैटर्न तो नहीं, लेकिन यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन पकड़ूँ, यहाँ पे 2 टचेस 3 टचेस इसको मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो ये देखें मार्केट यहाँ से बुलिश थी, जिसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया, शायद हमें उठाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये अब हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है अब ये देखें कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे काफ़ी देर रुकी है मार्केट, फिर ऊपर इसी लेवल पे है। इसको ब्रेकआउट करना मार्केट का ज़रूरी है। अगर देखें तो बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, बुलिश टाइप का फ्लैग एक बना हुआ है। यहाँ पे देखें मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप थी, उसके बाद मार्केट मूव कर रही है। अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए, या तो ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, इधर मार्केट अप साइड और मार्केट डाउन साइड। तो ये एक चैनल था, ये एक बना हुआ है। अगर मैं चैनल आपको बनाऊँ तो ये मार्केट, और इसको पीछे हम थोड़ा करें तो हमारे पास फ़िलहाल हमारे पास कोई टच नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम इसको एक ही पे रखेंगे। ये 3 टचेस यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन ऊपर कोई नहीं है, तो ऊपर के चांसेस इसके कम है और नीचे के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आखिरी पेयर को भी कर लें डिस्कस, DXY को, क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें DXY भी हमें बताया करें सर, वो क्या कहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, अब आप ये देखें कि वीकली पे आ जाएं। वीकली पे मार्केट स्ट्रॉन्ग जो है आपकी बनाए हुए है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने मूव किया हुआ है, सेलिंग प्रेशर हाई बनाया हुआ है।
इसका ये USD जो है और गोल्ड अगर ये ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। USD पे सारी गेम है, इसी पे गेम है सारी। ये GA/USD इंडेक्स है, इंडेक्स ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे जाएगा, इंडेक्स नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी गेम इसकी है। अब यहाँ पे ज़रा डेली पे आ जाए हम। डेली पे क्या कहता है कि डेली पे हम इसको कैसे ट्रेड, अब यहाँ पे डेली पे इसने गैप दिया हुआ है, अब ये गैप फुल करना है इसने। ठीक है, अब ये ज़रा नोटिस में लाएं कि यहाँ पे क्या चीज़ है और ज़रा गौर करें। यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है जो यहाँ पे भी आपका जो है छोटा सा एक जो है जो हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो चीज़ है अगर मैं H4 पे आपको दिखाऊं, H4 पे आपको क्लियर वाज़े हो जाएगा। ये देखें, मार्केट यहाँ से आपको उठी है, ठीक है, ऊपर गई है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया। ये जो शोल्डर है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्यूरेट बन जाए, ठीक है, तो ये जो शोल्डर है ना ये नीचे होना चाहिए। अब ये एक्चुअली नीचे ही है। यहाँ पे शोल्डर जो हमने डिफ़ाइन किया है, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको इसको डिफ़ाइन करके दिखाऊं, ये शोल्डर लेफ़्ट शोल्डर है, हेड है, ये नेक लाइन है इसकी, ये राइट शोल्डर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगला यही लेवल इसका। ठीक है, तो ये लेवल मैं इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि ये DXY था और ये हमने सारा इसको हम ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस इसके यही हैं कि इस लेवल को दोबारा हिट करके ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था। ये हमने 4-5 पेयर्स को एनालिसिस किया। तो मेरा IB का लिंक डिस्क्रिप्शन के है अंदर है, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मोटिवेशन तभी आएगी काम की, और मज़ीद आप लोगों को तभी सिखा सकेंगे। जो लोग जेन्युइन सीखना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं गोल्ड के बारे में, तो वो मेरी IB में आएँ। इंशाल्लाह ताला उनको प्रोटोकॉल के साथ समझाया जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको डील किया जाएगा। तो चले, उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही था। डेली एनालिसिस है, उसके लिए फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।